गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया। लंबे इंतजार के बाद जारी हुई निकायों की आरक्षण सूची ने सभी राजनीतिक दलों में माहौल बना दिया है। यूपी निकाय चुनाव के दंगल को 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। माफिया अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से एक बार फिर प्रयागराज लाया गया। शनिवार को उमेश पाल अपहरण केस में रिमांड अर्जी बनेगी और कल सीजीएम कोर्ट में अशरफ की होगी पेशी। अठारह मार्च से पंजाब में भगौड़ा घोषित खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबी को पुलिस ने धर दबोचा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जोगा सिंह 18 मार्च से ही अमृतपाल को भागने में मदद कर रहा था। बताया जा रहा है कि बैसाखी से पहले अमृतपाल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सरेंडर कर सकता है। दिल्ली में कोरोना के हालात पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में बड़ी सियासी हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले बीजेपी नेताओं से मिले सीएम नीतीश कुमार। रामनवमी के मौके पर बीजेपी के नेताओं के साथ किया मंच शेयर। कानपुर की रेडीमेड कपड़ा मंडी में लगी आग, 600 से अधिक दुकानों को बड़ा नुकसान। घटना पर अखिलेश यादव ने सरकार से फौरन मुआवजा देने की मांग की। कानपुर कपड़ा मंडी में लगी आग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट कर जताया दुख। ट्वीट कर कहा कि अग्नि दुर्घटना अत्यंत दुखद है, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में हुए अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पीड़ितों से बात कर उन्हें हर संभव मदद सरकार कर रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने घायल परिवारों के प्रति दुख भी व्यक्त किया। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से कोरोना के मामले में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने एक अहम बैठक की। सुल्तानपुर में मशाल जुलूस निकालने को लेकर के पुलिस और कांग्रेसियों ने जमकर नोकझोंक हो गई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करने से कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बरेली में युवक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। फर्जी केस में फंसाने की मिली नई धमकी। युवक ने गैर कानूनी कार्यों का सोशल मीडिया पर किया था विरोध। बहराइच जिले के महसी से बीजेपी विधायक की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उनके परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लूट और हत्या के मामले में चल रहा था फरार। रामनवमी के दिन देश भर में कई जगह हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। देश भर में हिंसा के दौरान पुलिस ने 74 लोगों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर के रविंद्र धूस थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से काटकर एक पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। जमीन विवाद को लेकर के ये हत्या की गई। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक गैस एजेंसी में घुस करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने 75,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। बिजनौर में अचानक आई धूल भरी तेज आंधी से गन्ने की तैयार खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की खून पसीने की कमाई पल भर में ही जल करके खाक हो गई। अमेठी में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद सरकारी बंगला खाली करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में भड़की हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने कहा है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों पर निशाना साधा। कहा है कि सारे दल बसपा की नकल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियां पूरी हैं, उसका किसी से नहीं होगा गठबंधन।
मैनपुरी में चुनावी रंजिश के चलते 10 वर्षीय छात्र को मारी गोली, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 लोग मौके से फरार। दिल्ली में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कमरे में धुएं की वजह से दम घुटने से मौत हुई है। मच्छर वाली अगरबत्ती जलाने से कि सो रहे थे परिवार। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने और उनके घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद उनके समर्थन में अमेठी के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुरू किया कैंपेन। दिल्ली से शुरू हुई पोस्टर वार अब देश के 9 राज्यों में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने के मामले में गुजरात के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में आई अचानक धूल भरी तेज आंधी से गन्ने की तैयार खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की खून पसीने की कमाई पल भर में जलकर के राख हो गई। लखीमपुर खीरी के डीएम और एसपी ने बॉर्डर महिला सहायता केंद्र चौकी संकटा देवी का किया उद्घाटन। महिला संबंधित अपराधों पर जल्द होगी सुनवाई। देहरादून में अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों का सचिवालय कुछ 15 मार्च को 1500 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिसको लेकर के पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर नियुक्ति न मिलने से प्रदर्शनकारी नाराज थे। देहरादून के सचिवालय में अब कर्मचारियों की भर्ती में मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया। देहरादून में शिक्षा विभाग का गजब हाल देखने को मिल रहा है। शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ हो रहा है छलावा। 11 लाख बच्चों को अब तक नहीं मिली पाठ्य पुस्तिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान नरसिंह के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। नरसिंह मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। 22 अप्रैल से राज्य में होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर के जहां राज्य सरकार तैयारियां पूरी करने का दावा कर रही है, तो वहीं मौसम की मार यात्रा मार्ग पर हो रहे कामों पर पड़ रही है। उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है और विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लक्सर से आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के चलते यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे विभाग ने 4 ट्रेनों में अतिरिक्त वातानुकूलित कोच लगाए जाने का फैसला किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सच साबित हुई तो मैदानी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटे के बाद किसानों की लहलहाती फसल पर पानी फिर सकता है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ और पहाड़ियों पर जमकर हुई बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। डोईवाला में घर के बाहर घात लगा करके बैठे बदमाशों ने महिला पर किया हमला और कान में कुंडल खींच करके लेकर के फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मसूरी में भारी बारिश के चलते मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास वाल्मीकि मंदिर के सामने सवाया होटल का पुस्ता गिर गया। पुस्ता मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गई। कालाढूंगी में भी मौसम ने करवट ले ली है। शाम से ही तेज हवाओं के साथ बादल छाए हुए हैं। बारिश से किसानों की फसलों का काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान ने भगोड़े अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है। सिमरजीत सिंह मान ने कहा है कि अमृतपाल को सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसे रावी नदी पार करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे रोड पर एक अज्ञात वाहन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर में ट्रक में लगी आग लगने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। सीएम ने बिजली मंत्री आतिशी पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों को 1 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा देने की भी मांग की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के आपने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले आपने 10 गारंटी वाला घोषणा पत्र भी जारी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला नहीं रहे। परिजनों और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। कांग्रेस से 2 बार के सांसद रह चुके हैं सुजान सिंह बुंदेला।
सिद्धार्थनगर में अचानक मौसम में आया बदलाव, तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, बारिश और ओला के किसानों से हो रही परेशानी, सब्जी और गेहूं की फसल को भी नुकसान। मैनपुरी में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंदिर की जगह को लेकर के भिड़े थे दो पक्ष, आरोपी ग्राम प्रधान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उन्नाव में कब्जा हटाने गई तहसील टीम के सामने कब्जाधारी महिला ने आत्महत्या का प्रयास कर आग लगा ली। वहां मौजूद लोगों ने पानी डाल करके उसकी जान बचाई। लखनऊ के श्रावस्ती में भीषण अग्निकांड में 15 घर जल करके खाक हो गए हैं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग बुझाने के दौरान 2 लोग झुलसे, 10 लाख के नुकसान का अनुमान। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके में एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक लड़का अपने हाथों में गोलियों से भरी मैगजीन और अवैध हथियार लेकर के झूठी शान के साथ अपने लफंगे बदमाशों दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा। अलीगढ़ में जमानत पर छूटे मर्डर के आरोपी ने शराब के नशे में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर में केमिकल बनाने की फैक्ट्री में हुआ तेज धमाका, धमाके में 4 लोगों की गई जान, कई किलोमीटर तक तेज धमाके।